हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे से होंगे और अच्छे से अपने प्रिपरेशन कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी व्लॉग विद शिवेंद्र पर। देखिए, इस वीडियो में हम आप सभी के लिए आज लेकर आए हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, AIB 19 का जो है 3 सितंबर से जो है फॉर्म आवेदन करने स्टार्ट हो गए हैं, जिसमें कि 24 नवंबर को जो है इसका एग्ज़ाम है। अभी जो LLB और BLLB फाइनल ईयर के फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट्स या फिर वो कैंडिडेट्स जिन्होंने LLB तो कंप्लीट कर लिया बट जिनका स्टेट बार में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, वो भी इस बार AIB 19 दे सकते हैं। तो उनकी वजह से जो है 25 अक्टूबर तक आवेदन करने की तिथि को जो है बढ़ा दिया गया है। इसलिए AIB 19 के जो आवेदन फिल होंगे वो 25 अक्टूबर तक होंगे। पहले 23 अक्टूबर जो थी लास्ट डेट थी इसके संबंध में, बट अब ये डेट जो है 2 दिन एक्सटेंड कर दी गई है। अब 25 अक्टूबर तक ये फॉर्म फिल होंगे। आज इस वीडियो को बनाने का हमारा उद्देश्य केवल यही है कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 100 क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर, एक क्वेश्चन एक नंबर का होता है। इनके 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के हो गए। नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। 19 इसके अंदर टॉपिक है। देखिए, टॉपिक तो 19 है, जिसमें +3 न्यू लॉज जो है ऐड हो गए हैं, यानी कि BNS, BSA और BNSS, ये तीनों जो है न्यू ऐड हुए हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर नो टॉपिक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक टॉपिक के अंदर 3 से 4 एक्ट को भी इंक्लूड है जो कि किया गया है। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 19 के 19 टॉपिक पर पूरा फोकस आप लोग नहीं कर सकते हैं, तो वो वाले टॉपिक जो वेटेज हैं, जो आपको अच्छे मार्क्स दिला सकते हैं, क्योंकि इस बार जो है परसेंटेज बढ़ा दी गई है। अगर आप SC या ST कैटेगरी से हैं तो आपको AIB 19 क्लियर करने के लिए 40 मार्क्स लाने नेसेसरी हैं, और अगर OBC या जनरल कैटेगरी से हैं तो AIB 19 क्वालिफाई करने के लिए 45% मार्क्स लाने जो हैं, यानी के 45 नंबर होने चाहिए। तो आइए शुरुआत करते हैं कि वो कौन से, ये 2 पार्टों में हमने देखिए इसको डिवाइड किया है, पार्ट A एंड पार्ट B। यहाँ पर देखिए, अगर ये पार्ट A वाले सब्जेक्ट आप अच्छे से क्लियर कर लेते हैं तो ये समझिए कि आप AIB 19 को जो है क्वालिफाई कर चुके हैं। आइए शुरुआत करते हैं कि आखिर क्या क्या चीज़ें हैं, कौन से वो एक्ट हैं जिन पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो देखिए, फर्स्ट IPC एंड BNS है। देखिए, कम से कम 60 या 65, ये हमने मिनिमम क्या है, बट यहाँ पर अगर आप देखें तो एवरेज लगाएंगे तो यहाँ पर कम से कम ये जो हमारे टॉपिक्स यहाँ पर आएंगे A पार्ट में, ये कम से कम 65 तक जो है नंबर यहाँ पर कवर करते हैं। तो 40 एंड 45 और यहाँ पर 16 67 इनसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अगर आप अच्छे से इनको प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि देखिए 19 टॉपिक्स हमने आपको बताए, बट यहाँ पर 25 और तो 3+ और इंक्रीज हो गए हैं, यानी कि 29 या 30 के समथिंग हमारे ये एक्ट्स हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप देखो, सबको तो साथ ले नहीं जा सकते। 3.5 घंटे का मानो इसमें समय मिला हुआ, तो इसका मतलब आप बुक्स थोड़ी ना, फिर वहाँ पर पन्ने थोड़ी ना पलटेंगे। जब तक मैंने जो वीडियोज़ बनाई है AIB 19 को लेकर के, उनमें भी चीज़ें क्लियरफाई कर दी थी कि वहाँ अगर आप बिल्कुल भी आपको कोई चीज़ें क्लियर नहीं है, आपने बेरेक्ट पहले से रीड नहीं किया है 3 से 5 टाइम्स तक, तो आप कैसे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले वेटेज बनाएं, इन एक्ट्स को कम से कम आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा AIB जो अब तक हो चुके हैं 18 तक के प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स को आप लोग क्या करो, जो सोल्ड या अनसोल्ड पेपर्स हैं उनकी प्रैक्टिस करो, और लगातार अदर जो है MCQ सीरीज़ वगैरह की प्रैक्टिस लगातार करिए, ठीक है। तो सबसे पहला ये बात करते हैं IPC + BNS, क्योंकि सिलेबस अब देखिए न्यू 1 जुलाई से अगर ये तीनों क्रिमिनल लॉज जो हैं एनफोर्स हो चुके हैं, तो इनसे क्वेश्चन आना हर एग्जाम में नेसेसरी, चाहे वो IB 19 या कोई भी अपकमिंग जुडिशियल IPO एग्जाम हो। तो IPC + BNS, CRPC + BNSS और इंडियन एविडेंस एक्ट + BSA, ये तीनों एक अच्छा वेटेज जो है रखते हैं, आप जानते हैं, हर एग्जाम के अंदर, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन देखिए यहाँ पर 10 मार्क्स का आता है, और साथ ही साथ हम आपको यहाँ पर यह बता दें, आपको कॉन्स्टिट्यूशन के साथ +2 सब्जेक्ट्स का वेटेज मिल रहा है। कैसे, यहाँ पर देखिए कॉन्स्टिट्यूशन पूरे फुल 10 मार्क्स का आता है। ये PIL आप लोग जानते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसमें वही केस लॉज आते हैं जो कि हम किस में पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद फैमिली लॉ, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ से 4 मार्क्स का, यानी कि 8 मार्क्स का हमारा ये आ जाता है। उसके बाद आता है क्या, कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट + SRA, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपका ये जो भी प्रॉपर्टी लॉज होंगे और जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, ये एक साथ आते हैं। तो आप लोग यहाँ पर जानते देखिए 4 एक्ट्स को यहाँ पर जो है इंक्लूड कर दिया गया है। नेक्स्ट है CPC, जो कि फुल अकेला 10 मार्क्स का आता है, ध्यान रखिएगा। लॉ ऑफ टोर्ट्स हो गया, मोटर व्हीकल एक्ट हो गया, और ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो गया। तीनों जो है यहाँ पर क्या कर दिए गए हैं, इंक्लूड कर दिए गए हैं। तो अगर ये वाला पोर्शन आप अच्छे से क्लियर कर देते हैं
तो ये समझिए कि आप AIB 19 को क्वालिफाई कर चुके हैं। और आप मोस्टली देखिए जो भी जुडिशरी कैंडिडेट होता है, जो भी लोग ग्रेजुएट होता है, मोस्टली प्रिपरेशन करता है हर सब्जेक्ट की। तो यहाँ पर IPC, अब BNS, CRPC, रेमिटेंस एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, फैमिली, दोनों लॉज यानी कि हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, कॉन्ट्रैक्ट, SRA, CPC, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, ये सब्जेक्ट्स तो टर्म्स पर होते हैं उनकी। तो मोस्टली अगर आपको ये सब्जेक्ट्स कवर हैं तो क्या दिक्कत है फिर। बट इंतजार किस चीज़ का है कि ये चीज़ आपको बार बार रिवीजन करके इस क्षेत्र को अपना क्या करना है, इस पोर्शन को मजबूत बनाना है। आइए अब देखते हैं जहाँ से 2-2, 3-3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ आप क्या कर सकते हैं, अपना बैरेक्ट्स वगैरह भी इनके लेकर जा सकते हैं, बट हर किसी का बैरेक्ट नहीं होता। एक चीज़ और बता दें, जैसा कि हमने अभी आपसे कहा था कि ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है PIL प्लस इसके साथ आ गया, और ये जो आपका आता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में मोस्टली वही केस लॉज वगैरह रूल्स इंक्लूड होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये और ये देखिए, आप ध्यान रखिएगा, अगर आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं, ये वाला और ये वाला जो है आपका PIL और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आराम से कॉन्स्टिट्यूशन से ही कवर हो जाते हैं, बशर्ते आपको कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से क्लियर होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है अपना हमारा पार्ट बी कि आखिर पार्ट बी में वो कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो कि लगभग हमने जो एक अपना एवरेज निकाला है, जो 40 क्वेश्चन हम मान लेते हैं और 40 मार्क्स के होंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। तो पहले देखिए लेबर लॉ, क्योंकि लेबर लॉ में बहुत सारे जो है एक्ट्स इंक्लूड होते हैं, जैसे कर्मचारी राज्य बीमा निगम, कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, मातृत्व लाभ अधिनियम, ठीक है, और जो बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम, सारे सब एक्ट जो है इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। बट नॉर्मली हम यहाँ से चीज़ें कर जाते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट क्या है, सेंस होना चाहिए कि कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स, देखिए प्रॉब्लम्स भी काफ़ी यहाँ पर संख्या में आती हैं, तो ताकि जो प्रॉब्लम्स आएँ आप उनको अच्छे से जो है उन पर अपना टिक कर सकें। नेक्स्ट है कंपनी लॉ, फिर है आपका एनवायरमेंटल लॉ, साइबर लॉ, PIL हम आपको बता चुके हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो वहाँ से आपका कवर हो जाएगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज है ये आपका, ठीक है, जिसमें आपके पेटेंट वगैरह, कॉपीराइट वगैरह आते हैं। उसके बाद है टैक्सेशन से काफ़ी प्रॉब्लम्स भी आती हैं, और काफ़ी तो नहीं, वही 2-3 क्वेश्चन के समथिंग आता है, आई थिंक 2 क्वेश्चन आते हैं जिनमें एक प्रॉब्लम पूछ लेंगे, और कोई भी आपको उस प्रॉब्लम में देख करके कोई भी एग्जांपल ऐसा देंगे जिसमें आपसे पूछेंगे अगर मैटर ऐसा है तो उस पर कितने % जो टैक्स वगैरह लगना चाहिए, या इस फील्ड में लगेगा या नहीं लगेगा, इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से जो है आ जाते हैं। नेक्स्ट है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट्स रिड्रेसल इंक्लूडिंग आर्बिट्रेशन एक्ट को इंक्लूड करके ये आपका पूछा जाएगा। आर्बिट्रेशन एक्ट के बारे में हम आपको जो है पहले ही क्या कर चुके हैं, बता चुके हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बारे में। और लैंड एक्विजिशन एक्ट, देखिए ये आपके 2 पार्ट हो गए, जिसमें ये वाला पार्ट हम आपको बता चुके हैं, जो मोस्टली हर जो लॉ ग्रेजुएट स्टूडेंट होता है, जुडिशरी की प्रिपरेशन करने वाला कैंडिडेट होता है, उसके ये सब्जेक्ट जो है बिल्कुल क्या होते हैं, क्लियर हैं, जो कि होते हैं। और यहाँ पर ये भी हम लोग मोस्टली पढ़ते हैं ड्यूरिंग LLB, लेबर लॉ, कंपनी लॉ, साइबर लॉ, टैक्सेशन, काफ़ी चीज़ें हम पढ़ते हैं। और अगर LLB के दौरान पढ़ी थी, देखिए जो फाइनल ईयर वाले हैं, LLB, BLLB फाइनल सेमेस्टर के, यानी कि फाइनल ईयर के, फाइनल सेमेस्टर के, उनके लिए तो परसुइंग में है अभी, तो इन सब्जेक्ट्स में कोई समस्या नहीं होगी। जैसे कंपनी लॉ, लेबर लॉ, ठीक है, साइबर आपका, क्योंकि साइबर तो 10th सेमेस्टर में ही आता है BLLB के अंदर, टैक्सेशन, ये सारी चीज़ें उनके लिए तो बहुत ही ईजिली ये एग्ज़ाम जो है कि होने वाला है, बट बशर्ते उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए जो अच्छे से मन लगाकर अपनी प्रिपरेशन है जो कि करते हैं। तो ये वीडियो आज की हमारे बनाने का उद्देश्य यही था, ये बताने का कि आप सारे सब्जेक्ट्स को एक साथ लेके ना चल के कौन से सब्जेक्ट्स में ऐसा वेटेज बनाएं ताकि आप AIB 19 जो है क्लियर कर दें। तो आई होप इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य आप सभी को समझ आ गया होगा, इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और ग्रुप्स में शेयर करें ताकि सभी को इस प्रकार की जानकारी है जो मिल सके। धन्यवाद।